हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 3 का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 28। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17, ए मैन गिव्स 12 बनानास टू 4 मंकीज इक्वली। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक मैन है जो कि 4 मंकी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है 12 बनानास। मंकी है 4, लेकिन बनानास को 4 मंकी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। हाउ मेनी बनानास डज ईच मंकी गेट। अगर 4 मंकीज है और 12 बनानास को अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो एक मंकी को कितना करके बनानास मिला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17, अब स्टेटमेंट को कुछ इस तरीके से बनाएंगे। 17 नंबर, टोटल नंबर ऑफ बनानास। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे ही दे दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ बनानास कितना है, 12 है। टोटल नंबर ऑफ मंकीज, तो यहाँ पे मंकीज कितना है, 4 है। सो द नंबर ऑफ बनानास विद ईच मंकी इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 4। क्योंकि अगर हमें फाइंड आउट करना है कि एक मंकी को कितना करके बनाना मिला है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 को अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो यदि आपको मल्टीप्लिकेशन आता है तो आपको पता है कि 4 3 ज़ा 12 होता है। 4 3 ज़ा 12, और अगर माइनस करेंगे तो 0। तो इसका मतलब है कि एक मंकी को 3 करके बनानास मिला है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली जो आंसर है हम लिख सकता है कि देयरफॉर ईच मंकी गेट्स 3 बनानास ईच। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 बार ईच हो गया है तो ईच। ठीक है, ईच मंकी गेट 3 बनानास, तो हर एक मंकी को कितना करके बनाना मिला है, 3 करके बनाना मिला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18, अनिकेत हैज़ 54 मीटर्स ऑफ रोप। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनिकेत, जो कि उनके पास एक रोप है 54 मीटर्स का, ही कट इट इनटू 9 इक्वल पीसेस। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो जो रोप है, रोप का जो लेंथ है वो 54 मीटर का है, लेकिन उस रोप को ही, उसी सेम रोप को 9 इक्वल पीसेस में उन्होंने काट दिया। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पीस। तो यहाँ पे जो 9 इक्वल पीस है, तो एक पीस का लेंथ पूछा जा रहा है कि एक पीस का लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को आप कुछ इस तरीके से, स्टेटमेंट को कुछ इस तरीके से बनाएंगे। लेंथ ऑफ ए रोप इज इक्वल टू 54 मीटर। तो यहाँ पे जो रोप का जो लेंथ है वो 54 मीटर का है, 9 इक्वल पीसेस में काट दिया है। सो द लेंथ ऑफ ईच पीस इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप डिवाइड करेंगे 54 को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 9 कितना ज़ा 54 होता है, 9 6 ज़ा 54 होता है। तो अब माइनस करेंगे तो 4 - 4 0, 5 - 5 0। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा था कि एक पीस का लेंथ कितना है, तो कितना मीटर होगा, 9 मीटर होगा। अब लिखेंगे देयरफॉर द लेंथ ऑफ ईच पीस इज इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है तो टोटल 9 पीस बनाया गया है, लेकिन एक सिंगल पीस का जो लेंथ है वो है 6 मीटर का। और यूनिट लगाना नहीं बोलना है, क्योंकि यहाँ पे अगर क्वेश्चन मीटर पे पूछा जा रहा है तो मीटर लगाना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन सेंटीमीटर पे पूछ रहा है तो सेंटीमीटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19, आई हैव 25 बुक्स। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेरा पास 25 बुक्स है। आई कैन कीप 5 बुक्स इन वन सेल्फ। तो एक सेल्फ की मतलब होता है जैसे कि अलमारी होता है, अलमारी में बहुत सारा क्या होता है, इस तरीके से लाइन लाइन करके एक जगह होता है जहाँ पे हम किताब रखता है। ठीक है, तो आई कैन कीप 5 बुक्स इन वन सेल्फ, तो एक सेल्फ पे मैं 5 बुक्स रख सकता हूँ। हाउ मेनी सेल्फ्स डू आई नीड इन माई अलमारी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है हमें कि हमें कितना सेल्फ लगेगा अलमारी के अंदर पे 25 बुक रखने के लिए, और हमें कंडीशन दिया गया है कि एक सेल्फ में अगर हम 5 बुक रख सकता है तो पूरा 25 बुक्स के लिए कितना सेल्फ लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 19, तो आप स्टेटमेंट को कुछ इस तरीके से बनाएंगे।
टोटल नंबर ऑफ बुक्स हमें दिया गया है 25। टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन वन सेल्फ, एक सेल्फ के अंदर पे हम कितना बुक्स रख सकते हैं 5। सो द नंबर ऑफ सेल्फ्स रिक्वायर्ड इज़ 25 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 25 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 कितना ज़ा 25 होता है, 5 5 ज़ा 25 होता है। माइनस करेंगे तो 0। तो एक सेल्फ के अंदर हम कितना मतलब टोटल कितना सेल्फ लगेगा, 5 सेल्फ लगेगा। तो हम फाइनली आंसर को लिखेंगे देयरफॉर 5 सेल्फ्स इज नीडेड इन माय अलमारी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट को बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 है पिंकी हैज़ 28 टॉयस। तो पिंकी जो लड़की है उनके पास 28 टॉयस है। सी पुट्स देम इक्वली इन 7 बॉक्सेस। तो यहाँ पे बताया जा रहा है सी पुट्स देम इक्वली इन 7 बॉक्सेस। जो 28 टॉयस है उनको 7 बॉक्सेस में इक्वली पुट किया गया। अभी मुझे पता नहीं है कि एक बॉक्स पे कितना करके पुट किया गया है। ठीक है, हाउ मेनी टॉयस आर देयर इन ईच बॉक्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है कि अगर 7 बॉक्स है और 7 बॉक्सेस के अंदर पे 28 टॉयस रखा गया है तो एक बॉक्स के अंदर पे कितना टॉयस है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा एक बॉक्स में कितना टॉयस है। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट को कुछ इस तरीके से बनाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टॉयस इज इक्वल टू 28। ठीक है, तो टोटल जो टॉयस था वो 28 था। टोटल नंबर ऑफ टॉय बॉक्स कितना है, 7 है। सो द नंबर ऑफ टॉयस इन ईच बॉक्स इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा 28 को 7 से। तो हमें पता है कि 7 4 जा क्या होता है 28 होता है। तो माइनस करेंगे तो 0 0। तो इसका मतलब है कि एक बॉक्स के अंदर कितना करके टॉयस होगा, 4 करके टॉयस होगा। देयरफॉर हम लिखेंगे कि 4 टॉयस आर देयर इन ईच बॉक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 20। तो अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे। ए टेलर हैज़ 56 बॉटम्स। तो एक टेलर के पास 56 बॉटम्स है। ही पुट्स 8 बॉटम्स ऑन 1 शर्ट। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक शर्ट के अंदर पे 8 बॉटम्स लगता है। हाउ मेनी शर्ट्स कैन ही मेक विद दिस बॉटम्स। तो अगर उनके पास 56 बॉटम्स है, एक शर्ट पे अगर 8 बॉटम्स रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो टोटल 56 बॉटम्स में से कितना शर्ट बन सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 स्टेटमेंट को कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉटम्स इज इक्वल टू 56, जो हमें किताब पे दे के रखा है। टोटल नंबर ऑफ बॉटम्स इन 1 शर्ट, एक शर्ट बनाने में कितना बॉटम्स लगता है 8 लगता है। सो द नंबर ऑफ शर्ट कैन बी मेड, तो 56 डिवाइडेड बाय 8 करना पड़ेगा। तो 8 को 56 से डिवाइड करना है, 56 को 8 से डिवाइड करना है। तो 8 कितना जा 56 होता है, 8 7 जा होता है 56। ठीक है, तो सीधा मल्टीप्लिकेशन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे कितना शर्ट बना सकते हैं, अगर आपके पास 56 बॉटम्स है तो टोटल आप कितना शर्ट्स पे यूज़ कर सकते हैं, 7 शर्ट्स पे। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 7 शर्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम 56 बॉटम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। तो अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22, ए वेजिटेबल सेलर हैज़ 24 kg ऑफ टोमेटोज़। तो एक वेजिटेबल सेलर है जिनकी पास टोटल टोमेटोज़ जो है 24 kg है। 6 मैन केम, तो 6 आदमी मतलब 6 मैन आया, मतलब 6 इंसान आ गया है। एंड बोट इक्वल क्वान्टिटीज़, और इक्वल क्वान्टिटीज़ में टोमेटोज़ लेके चला गया। हाउ मच टोमेटोज़ डिड ईच मैन बाय। तो एक एक इंसान ने टोटल कितना टोमेटो बाय किया है। ठीक है, टोटल जो वेजिटेबल सेलर था उनके पास 24 kg था, 6 इंसान आ गया और हर एक इंसान ने इक्वली लेके चला गया। इक्वली के मतलब 24, किसी ने ज़्यादा किसी ने कम लेके नहीं गया। इक्वली के मतलब होता है इक्वली लेके गया। तो हमें अगर फाइंड आउट करना है कि कितना एक इंसान ने कितना करके टोमेटो केजी लेके गया है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 22 है
स्टेटमेंट को कुछ इस तरीके से बनाएंगे, टोटल वेट ऑफ द वेजिटेबल इज इक्वल टू 24 kg, 6 men bought इक्वल क्वान्टिटीज़। तो 6 इंसान ने इक्वल क्वान्टिटीज़ का टोमेटोस लेके आया वेजिटेबल सेलर से, ठीक है। सो ईच मैन बोट 24 डिवाइडेड बाय 6 करना पड़ेगा। तो अगर 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 कितना ज़ा 24 होता है, 6 4 ज़ा 24 होता है, माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा। तो इसका मतलब है हर एक इंसान को कितना करके टोमेटो केजी मिला है, 4 करके। सो हम लिखेंगे देयरफॉर सो ईच मैन bought 4 kg ऑफ टोमेटोस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक इंसान को कितना करके केजी मिला है, 4 करके केजी मिला है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23, ए स्क्वायरल जम्प्स 3 स्टेप्स एट ए टाइम। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो स्क्वायरल है एक बार जंप करने पर 3 स्टेप्स चला जाता है। हाउ मेनी जम्प्स विल इट टेक टू कवर 27 स्टेप्स। अगर उन्होंने 27 स्टेप्स कवर कर लिया है और 27 स्टेप्स को कवर करने में उन्होंने कितना जंप्स लिया है। जैसे कि यहाँ पे बताया है कि स्क्वायरल एक बार जंप करने से 3 स्टेप चला जा रहा है, तो टोटल उन्होंने कितना स्टेप्स कवर कर लिया, 27 स्टेप्स। तो 27 स्टेप्स अगर उन्होंने कवर कर लिया है तो टोटल जंप्स कितना उन्होंने किया है या कितना बार में 27 स्टेप्स को कवर कर पाएगा। तो हमें 27 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 स्टेटमेंट को कुछ इस तरीके से बनाएंगे। इन वन टाइम स्क्वायरल जंप्स इज इक्वल टू 3 स्टेप्स। तो एक बार स्क्वायरल जंप करने से 3 स्टेप्स चला जाता है। जंप्स दैट विल टेक टू कवर 27 स्टेप्स। ठीक है, तो 27 स्टेप्स कवर करने के लिए टोटल कितना जंप्स लगेगा हमें डिवाइड करके निकलना पड़ेगा, 27 डिवाइडेड बाय 3। तो अगर 27 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 9 जा क्या हो जाता है, 27 हो जाता है। तो इसका मतलब है तो टोटल कितना जंप्स लगेगा, 9 जंप्स करना पड़ेगा। अगर 9 जंप्स कर लेगा तो कितना स्टेप्स कवर कर लेगा, 27। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 9 जंप्स will take to cover 27 steps। ठीक है स्टूडेंट्स, तभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बता रहे अनु टेक्स 4 minutes टू मेक 1 चपाटी। तो यहाँ पे जो अनु है एक चपाटी बनाने पर उनको 4 minutes लगता है। हाउ मेनी चपाटीज विल शी मेक इन 32 minutes। तो अगर अनु के पास 32 मिनट्स है तो टोटल चपाती मतलब टोटल चपाटी वो कितना बना सकता है, लेकिन एक चपाटी बनाने पर उनको 4 मिनट्स लगता है। तो 32 मिनट्स में कितना चपाटी वो बना सकते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा नंबर ऑफ चपाटीज इन 32 मिनट्स। तो क्वेश्चन नंबर 24, तो क्वेश्चन नंबर 24 स्टेटमेंट को कुछ इस तरीके से बनाएंगे। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 चपाटी। तो एक चपाटी बनाने में टोटल टाइम कितना लग जाता है, 4 मिनट्स। नंबर ऑफ चपाटी शी विल मेक इज इक्वल टू 32 मिनट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ चपाटी की मतलब कितना चपाटी वो बना सकते हैं 32 मिनट्स में। तो 32 डिवाइडेड बाय 4 हमें करना पड़ेगा। तो 4 32 को आप डिवाइड करेंगे तो 4 ईडजा होता है 32, तो माइनस करेंगे तो 0। इसका मतलब है कि 32 मिनट्स में कितना चपाटी वो बनाएगा, 8 चपाटीज। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 8 चपाटी शी कैन मेक इन 32 मिनट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24 तक कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया है। यदि कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे अपना डाउट को आप बेझिझक आप पूछ सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तब तक मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। फाइनली थैंक यू सो मच।